Welcome beta, the fifth part of the video of the chapter Nazism and the rise of Hitler, chapter 3, 9th class history. ओके चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा। नाजी वर्ल्ड व्यू मैंने बताया था, इससे पहले हम हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ चुके हैं लगभग सारे। अब ओनली हम नाजी का वर्ल्ड व्यू और नाजी के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों का क्या सोच रहा था और नाजिज्म में क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी पूरा वर्ल्ड ने नाजिज्म के बारे में क्या सोचा। देखिए, द क्राइम दैट नाजी कमिटेड वर लिंक टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। तो नाजी ने जो क्राइम किए बेटा, राइट, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम और एक सेट ऑफ प्रैक्टिस से बिलीव थे, यानी जुड़े हुए थे। उन्होंने उसको एक प्रैक्टिस के रूप में फॉलो किया और सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और एक सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू इतने बड़े क्राइम जर्मनी में हो पाए। नाजी आइडियोलॉजी, ये क्वेश्चन कई बार आता थी मार्क्स बेटा, इसको नोट करना। आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच क्या थी, ठीक है। तो पीछे टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन ले सकता है, यहां से भी। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। जो हिटलर की सोच थी विश्व के लिए, वही नाजी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। दोनों एक जैसे ही थे। अकॉर्डिंग टू देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्ची। अब उन्होंने उसका जो हिटलर का व्यू था वो यही था कि बेटा सभी लोग बराबर नहीं है, देयर इज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल, ओनली द रेशियल हायरार्ची। रेशियल हायरार्ची है, कोई रेस बहुत अच्छी है, कोई रेस बहुत इंफीरियर है। उसका मानना था कि एक पिछड़ी हुई रेस है, एक बहुत बेस्ट रेस है। इन हिज व्यू ब्लॉन्ड, अब देखिए इसने फीचर दिए बेटा, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन, आयरन्स वर टॉप। तो इसने एक रेस की फीचर्स दी है कि ब्लॉन्ड, बड़ी आंखें, ब्लू आइज, नॉर्डिक, जर्मन्स, ओके, और आर्यंस रेस यूज किया इसने, काफी बड़ा वर्ड जो इंडियन के लिए भी यूज होता है बेटा। तो आर्यन रेस जो ब्लॉन्ड हो, ब्लू आइड हो, और वर द टॉप वाइल द ज्यूज वर लोकेटेड इन द लोवेस्ट रंच। तो इसने इसी बेटा हायरेची होता है बेटा, हम कहते हैं कास्ट हायरेची था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कास्ट लेडर। तो ऐसे रेस की हायरेची की बात की। सबसे ऊपर बेटा इसने कहीं ना कहीं नॉर्डिक, जर्मन, आयरन्स को बताया, इसको नोट करना प्लीज, ओके। और सबसे बॉटम में किसको बताया, ज्यूज को, ठीक है। देन दे केम टू बी रिगार्ड एज ए एंटी रेस एंड आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस। तो ज्यूज को कहने के एंटी रेस माना कि इन रेस के दुश्मन है, ये पिछड़ी रेस है, खराब रेस है, खराब एक प्रकार से ब्रीड है, और अगर ये किसी सोसाइटी, किसी कंट्री में होती है तो ये दूसरी रेसेस के लिए खतरा है। और इसको आर्च एनिमी ऑफ आर्यंस बनाया कि आर्यंस की एक पुरानी एनिमी है और इसको बेटा उन्हें कंट्री से हटाना पड़ेगा, खत्म करना होगा। आर्च एनिमीज ऑफ आर्यंस, राइट। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस इन बिटवीन। और दूसरे जो जितनी रेसेस थी बेटा अलग कलर की, उनको इन दो के बीच में ही रखा। टॉप बॉटम क्लियर हो गया। चलिए, हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखिए दो बड़े बेटा रिसर्चर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, इनने काफी रिसर्च की थी इन्हीं चीजों पे, ठीक है। तो इन दोनों से भी हिटलर ने अपने व्यूज को जोड़ना चाहा। और वो अलग बात बेटा, इनके व्यूज अलग थे, हिटलर के व्यू अलग थे, बट हिटलर ने इन दोनों का भी सपोर्ट लिया, इनकी फिलोसफीज का, इनकी थ्योरीज का। देखिए एग्जाम्पल दिया है, डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन एक साइंटिस्ट था बेटा जिसने प्लांट एनिमल में जो इवोल्यूशन है, जो बदलाव आए हैं लंबे मिलियन ईयर्स में, इवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में बेटा इसने काफी थ्योरी दी थी। और उसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। किसकी बात की, नेचुरल सिलेक्शन। किसने, डार्विन ने। पहला पर्सन, इसको देख लेना बेटा, इनका पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पावर थी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कौन रेस रहेगी कौन रेस नहीं रहेगी, वो नेचर सेलेक्ट करती है। हिटलर ने यही बेटा इवोल्यूशन कहा कि हाँ इवोल्यूशन होता है, अच्छी रेस को जीने का अधिकार है, बुरी रेस को अधिकार नहीं है, और अधिकार नेचर नहीं, हिटलर ने खुद ले लिया। हिटलर ने ज्यूज को खत्म करना शुरू किया। इन दोनों में डिफरेंस है, बट इसने डार्विन का सहारा लिया कि अच्छी रेस को जीने का अधिकार है, बुरी रेस को अधिकार नहीं है। बट डार्विन की विचारधारा की बात करें, उसमें नेचर ये सिलेक्ट करती है, और यह हिटलर ने इसको जज किया कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। सेकेंड फिलोसफर बेटा हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी अच्छे रिसर्चर साइंटिस्ट रहे थे बेटा। लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही फिलॉसफी दी कि इवोल्यूशन के बाद हम कहते हैं जो प्लांट सर्वाइव करते जिंदा रहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो मर जाएंगे। तो इसे सर्वाइवल ऑफ फिटनेस ये थ्योरी दी, इसको नोट करना बेटा, एनटीएस में बहुत बार पूछी गई है। हर्बर्ट स्पेंसर की क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, ठीक है। और नेचुरल सेक्शन की बात किसने की थी, डार्विन ने। दोनों को नोट करना प्लीज एनटीएससी के लिए। तो इसने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, यानी जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और जो अनफिट है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये उनके ऊपर है बेटा। बट यहां भी बेटा हिटलर ने खुद चूज किया कि कौन फिट है कौन अनफिट है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। बट हिटलर ने अपनी जो थ्योरी थी रेसिस, उसको बेटा इन दोनों के सपोर्ट लिया इनके आइडिया से। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड एडप्ट देमसेल्फ टू चेंज क्लाइमेटिक कंडीशन।
तो इन दोनों की थ्योरी में यही था कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो अर्थ पे चेंज है उनके अडेप्ट करे, अडेप्टेशन कर लेगा, वो सर्वाइव करेगा, बाकी सब नहीं रहेंगे। वी वुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेन। तो डार्विन ने कभी भी ह्यूमन इंटरवेन की बात नहीं की, वहां नेचुरल सेक्शन की बात की, बट हिटलर ने ह्यूमन इंटरवेंशन की बात की, ह्यूमन डिसाइड करेगा, यानी खुद डिसाइड करेगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ठीक है। इन व्हाट द थॉट द प्योरली नेचुरल प्रोसेस सिलेक्शन, तो नेचुरल प्रोसेस सिलेक्शन की जगह ह्यूमन इंटरवेंशन की बात की किसने? हिटलर ने। However, his ideas were used by racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered people. तो इन्होंने इन थिंकर्स और पॉलिटिशियन की जस्टिफाई करने के लिए बातों को रखा बेटा। द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, और नाजी का एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव। अब इन्होंने देखिए इन्हीं दो फिलॉसफी के साथ अपनी एक फिलॉसफी ऐड कर दी कि जो रेस सबसे स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी, वो क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। एंड द वीक वंस वुड पेरिश, जो वीक होगी उनको पनिशमेंट मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी। द आयरन रेस वॉज द फाइनेस्ट, और इनका मानना था, नाजी पीपल का, हिटलर का मानना था कि आयरन रेस सबसे फाइनेस्ट है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है। और प्योरिटी कैसे बनाए रखनी होगी? दूसरी जो हम बात करते हैं, फिर से वर्ड यूज हुआ था बेटा ऊपर, शायद यह होगा आर्च एनिमीज, उन रेसेस को खत्म करना होगा, अपनी प्योरिटी बनाए रखने। अगर वो रेसेस रही उस कंट्री में तो आपस में रेसेस में क्या है, शादी ब्याह होंगे और इनकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। बिकम ए स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, तो रिटेन प्योरिटी रखनी है, तो हमें उन रेसेस को खत्म करना होगा। ये इनका एक फिलॉसफी थी, किसकी? इसी फिलॉसफी को हम नाजी आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। चलिए, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, अब ये दूसरा एस्पेक्ट और है रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ लेमस्ट्रम। मेरा इस वर्ड को नोट करना, जर्मन नेम है, इसका मतलब लिविंग स्पेस। He believed that the new territories had to acquire for settlement. अब उसका ये मानना था कि हमें पूरे एरिया पे कब्जा करना है, राइट? काफी हमें लैंड चाहिएगी जो हमारे सेटलमेंट, हमारे रहने के लिए, हमारे रिसोर्स के लिए काम आए। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, और इसका तरीका ये था कि मदर कंट्री जो उनका देश है उसको हमें एनहेंस, उसको एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, हमारी बाउंड्री एक्सटेंड करनी होगी। इसके लिए वॉर बहुत जरूरी है। While enabling the settlers on new land to retain the intimate link with the place of their origin, it would also enhance the material resource, the power and germination. तो एक तो दूसरी जगह हम बसाएंगे लोगों को, नए ओरिजिन प्लेस हम डेवलप करेंगे, इसके साथ बेटा मटेरियल रिसोर्स बढ़ेगा कंट्री का, पावर बढ़ेगी और जर्मन नेशन की इंपॉर्टेंट होता जाएगा, राइट? तो जर्मन नेशन की पावर बढ़ाने के लिए, मटेरियल रिसोर्स लेने के लिए और लोगों के सेटलमेंट के लिए उसने कहा हमें लिविंग स्पेस लाना होगा, और वो एक ही तरीका है, हमें अपना एरिया एक्सटेंड करना होगा मदरलैंड का, यानी वॉर के थ्रू में आसपास के कंट्रीज को कब्जाना होगा, ठीक है। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड, तो हिटलर ने इसका काम किया, ईस्टवर्ड मूव करके शुरू किया बेटा। कंसिडर्ड ऑल जर्मन ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस, पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। और ईस्ट में हम बात करते हैं काफी बड़े एरिया से, जो स्टार्टिंग में बेटा उस पर कंट्रोल किया, कंक्यूर किया, दैट इज पोलैंड, और इसने पोलैंड को अपनी लेबोरेटरी बना दी है एक्सपेरिमेंट की। चलिए यहां पे आते हैं बेटा 3.1, उससे पहले एक यहाँ टर्म दी है, उसको देख लीजिए प्लीज। सबसे पहले ऊपर सोर्स से में कुछ लाइंस दी है, फॉर दिस अर्थ not only the anyone not to present the anyone as a gift, it was otherwise provided to people who in their heart have the courage, यानी अर्थ ने सब कुछ सबके लिए दिया, जिसके हर्ट में करेज है, जिसका दिल है, जिगरा है, जो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ प्रिजर्व इट, वो उसको रख सकता है, राइट? एंड द इंडस्ट्री टू पुट द प्लो एंड द प्राइमरी राइट द वर्ल्ड इज द राइट टू लाइफ। ये बेटा जो हिटलर उसकी बुक है, हिटलर सीक्रेट बुक, टेलफोर्ड टेलर ने ये लाइंस अपने कहीं न्यूज़पेपर में लिखी है सीक्रेट बुक में से, ठीक है। देखिए आगे सोर्स बी दिया है बेटा, हिटलर की मैनकेफ बुक है, उससे दिया है। In the era when the earth is gradually become divided among the states, some of the which impacts almost entire continent, we cannot speak of world power in connection with the formation whose political mother country is limited to the absurd area of 500 किलोमीटर। तो उसने कहने के कमेंट किया था कि हमारा छोटा सा कंट्री नहीं, हमारा पूरा कॉन्टिनेंट पे राज होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये इसकी मैनकेफ है, ये बुक पीछे भी बताई थी आपको, प्लीज नोट करना, ये एनटीएससी में क्वेश्चन आता है बहुत बार। अब चलते नीचे, एक न्यू वर्ड दिया है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जो टर्म यूज हुई थी आर्यन रेस के लिए। One branch of those classified as Aryan, they lived in North European countries and had German or related origin. तो नॉर्थन यूरोप में एक बेटा कैटेगरी है ये, और जर्मन है ये, और जर्मन रिलेटेड ओरिजिन है इनका, ठीक है। अब चलते हैं 3.1, अगला टॉपिक देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि पोलैंड में से काफी लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट सेटअप किए थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वंस इन पावर, नाजी क्विकली बिगिन टू इंप्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग ए एक्सक्लूसिव रेडिकल सोसाइटी। अब इसे एक रेडिकल सोसाइटी डेवलप करनी थी, और जैसे पावर इसको मिली बेटा इसने शुरू किया
ऑफ प्योर जर्मन बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर एज अनडिजायरेबल। तो इसे जर्मन फिजिकल एलिमिनेट करने थे, फिजिकली, यानी कोई दूसरी कैटेगरी ऐसी ना रहे जो उनकी रेस को अनप्योर कर दे, ठीक है। और इसलिए बेटा इसने जो भी अदर रेसेस थी यानी आर्यन के अलावा उनको क्या कहा, अनडिजायरेबल। क्या कहा उन्हें, अनडिजायरेबल, यानी जिनकी जरूरत नहीं है, देश में वो नहीं होने चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से इनको क्लियरफाई किया है। अनडिजायरेबल एक्सटेंडेड एम्पायर, नाजी वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आयरन। नाजी क्या चाहते थे कि सोसाइटी किसकी, ओनली प्योर हेल्थी नॉर्डिक आयरन्स की। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, इसको उन्होंने क्या कहा, डिजायरेबल। तो जो नॉर्डिक आयरन सोसाइटी इसको क्या कहा, डिजायरेबल, जिनकी इच्छा थी, जिनको रहना है देश में, और जिनको नहीं रखना उनको अनडिजायरेबल का। 2 वर्ड है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, नोट करिए बेटा इसे। ओनली देयर वर सीन एज वर्थी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेन all other who were classed as undesirable. This meant that even those German who were seen as impure or abnormal had no right to exist. तो हम बात करते हैं बेटा प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल द, अगर ये बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं ये आयरन रेस के लिए खतरा होंगे। इसलिए हम बात करते हैं इन्होंने अनडिजायरेबल के अलावा जो जर्मन है, प्योर जर्मन ब्रीड है, उनमें भी इम्प्योर या एबनॉर्मल यानी जो हैंडीकैप वगैरह है उनको भी बेटा कहीं ना कहीं रहने का राइट नहीं दिया। दे नोट राइट टू एग्जिस्ट, उनको जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। इनमें एबनॉर्मल पर्सन भी आते हैं, मेंटली चैलेंज या फिजिकल चैलेंज पीपल। ओके, अंडर द एथनेसिया प्रोग्राम, इसको नोट कर बेटा, बहुत बार पूछा गया, रिपीट कर रहा हूं, एथनेसिया प्रोग्राम चलाया गया, इसको नोट कर लीजिए। हेलमत फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिशियल हैज कंडम टू डेथ मेनी जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। तो बेटा जो अपंग लोग थे, सिंपल बता रहा हूं, अपंग मेंटली दिमाग से या फिजिकली शरीर से, उनके लिए बेटा एथनेशियल प्रोग्राम चलाया जिसके थ्रू इनको मार दिया गया। तो नाजी ये नहीं चाहते थे कि उनका कोई हैंडीकैप हो या ऐसा कोई बीमार आदमी हो मेंटली या फिजिकली अनफिट, वो उनकी सोसाइटी में हो, क्योंकि वो उनकी इंप्योरिटी को कम कर देगा, उनकी स्ट्रांग जो है उसको, जो उनकी स्ट्रांग रेस है उसको वीक कर देगा। तो इन सबको एथनेशिया प्रोग्राम के थ्रू सबको मार दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्यूज वर नॉट ओनली द कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल में देखिए सबसे ऊपर तो ज्यूज थी, सबसे खराब कम्युनिटी ये थी, राइट, रेस थी, सॉरी। सो देयर वर अदर, इसके अलावा और जो उनमें काउंट की थी अनडिजायरेबल में सबसे मेन थी उनमें जिप्सीज, जिसको हम यहां घूमने जब बंजारा कहते हैं बेटा, राइट। मैनी जिप्सी इन ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड रेशियल इंफीरियर, इनको रेशियल इंफीरियर माना गया बेटा, पिछली रेस माना गया, ठीक है। एंड दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, इनको बड़ी स्केल पे बेटा यहां से बाहर किया गया, सजा दी गई, राइट। इवन रशियन एंड पोल्स, इसके अलावा देखिए जिप्सीज हो गए और दूसरे हो गए बेटा इसके बाद ब्लैक पीपल, ठीक है। सो दे आर रेशियल इंफीरियर एंड थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ सुपीरियर आर्यन रेस। तो ये खतरा थे किसके लिए, आर्यन रेस के लिए, ठीक है। दे वाइडली प्रोसिक्यूटेड, इनको प्रोसिक्यूट किया गया, सजा दी गई बेटा। इवन रशियन पोल्स, तो यहां 4 रेस आ गई बेटा, नोट करना प्लीज, जिप्सीज, ब्लैक, रशियन एंड पोल्स। रशियंस को भी यही इसी में कैटेगरी में काउंट किया, और पोल्स मीन्स जो पोलैंड के वासी थे, वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, इनको सब ह्यूमन कैटेगरी पे काउंट किया, ह्यूमन से भी नीचे। एंड हेंस अंडरवाइंग ऑफ ए ह्यूमनिटी व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड पार्ट ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर, मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू द हार्ड वर्क एंड स्टार्वेशन। तो इनको स्लेव बना दिया गया पोलैंड पीपल को, बहुत लोग हार्ड वर्क और स्टार्वेशन से मारे भी गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो जीव्स रिमेन ए द वर्स्ट सफर इन नाजी जर्मनी। तो नाजी जर्मनी में सबसे ज्यादा दुखी कौन थे, सफर कौन करते थे, ज्यूज। एंड नाजी हेटेड द जीव्स वर परकर्सर इन द ट्रेडिशन क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड द जीव्स। अब इनको देखिए दूसरी परंपराओं से जोड़ा गया, क्रिश्चियनिटी हॉस्टाइल से भी जोड़ा गया इन्हें जीव्स को। कैसे जोड़ा आगे दिया देखिए, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड असर्स। तो इनको कहीं ना कहीं क्राइस्ट के किलर बताया गया बेटा, इसको प्रेजेंट किया गया कि जीव्स ने ही जो है जीसस क्राइस्ट उसको मारा था। एंड असरस, असरस एक टर्म में नीचे दिए बेटा, हम कहते हैं ना जो खून चूसने वाले जीव होते उनके लिए यूज होती है, आगे टर्म में करेंगे इसे। तो इन्हें हम कहते हैं ना इस तरह की एक संज्ञा दी गई। अंटिल मिडिवल टाइम जीव्स आर बेड फ्रॉम ओनिंग लैंड, और मिडिल टाइम तक इसीलिए से बेटा उन्होंने कहा कि इनको लैंड परचेज करने से मना कर दिया गया था सभी देशों में। दे सर्वाइव मेनली थ्रू द ट्रेड एंड मनी, और ये ट्रेड और मनी लैंडिंग से इन्हीं से बेटा अपना जीवन चलाते थे। दे लिव्ड इन ए सेपरेटली मार्क्ड एरियाज लाइक गेटोज, अलग से एरियाज में रहते गेटोज में। इसको देख लेना प्लीज, जो जीव्स के अलग सेपरेट मार्क्ड एरिया है, सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड
गेटोस, इसको नोट करना। दे वर ऑफन परस्यूडेड थ्रू पीरियडिकल ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। लैंड तो इनके पास थी नहीं, लैंड होती तो भी छीन लेते थे, इवन इनके साथ बहुत बार बेटा इनके साथ वायलेंस भी होती थी। हाउएवर हिटलर हेटेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन pseudo साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। जो हमने पीछे पढ़ा है, जो कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी पे ही इसने अनबन करने से अपनी थ्योरी बना ली थी। तो कहने के हिटलर है उसकी जो ज्यूस से हेट थी वो इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे थी। विच हेल्ड द कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन। अब इसमें सीधा सा है बेटा कि रेस है, रेस ही रहेगी, उसको कन्वर्ज नहीं कर सकते, उसको आर्यन नहीं बना सकते, राइट। सो कन्वर्जन इज नॉट अ सॉल्यूशन, इसको नोट करें प्लीज। तो हिटलर के थ्रू कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था, नो सॉल्यूशन। द ज्यूस प्रॉब्लम इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। इनको एलिमिनेट करना होगा। आपने कुछ मूवीज या गेम्स में देखा होगा, एलिमिनेट राउंड होता है जिसमें उसको बाहर हो जाता है कि पूरी उससे ट्रॉफी या कप से बाहर हो जाता है। एलिमिनेट टीम होती है, वर्ल्ड कप वगैरह में देखा हो, बाहर हो जाती है। तो उसका मतलब यह था कि देश से बाहर करना होगा कैसे भी, या तो खुद चले जाए या हम मार दें। देखिए फ्यू 1933 and 38 from 1933-38 the Nazi terrorists pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. अब बेटा हम कहते हैं 1930-38 के आसपास हम कहते हैं पॉपराइज, यहाँ एक और फिर टर्म आई है, सिस्टमेटिक, एक अच्छे तरीके से यानी सोची समझी साजिश से इनको सेग्रीगेट अलग किया गया, कंपेल किया गया, फोर्स किया गया कि वो देश छोड़ दे। एंड द नेक्स्ट फेज, इसका दूसरा फेज चालू होता 39-45 जो आगे पिक्चर्स बेस में भी दिया गया। तो इसमें तो इनको बेटा ये कहा कि आप देश छोड़ दो, कई तरीकों से इनको किया गया, अलग किया गया। 39-45 की बात की एम टू कंसिडरिंग दैम इन सर्टेन एरिया एवल की किल्ड दैम इन गैस सेवन पोलैंड। और 39 तक जो चले गए अच्छी बात है, नहीं गए उनके लिए बेटा फिर ने कंसिडरिंग कैंप डेवलप किए जहां इनको बड़े स्केल में मारा गया, गैस चैम्बर्स बनाए गए पोलैंड में, ठीक है, जो इनकी एक लेबोरेटरी एरिया था, ठीक है। चलिए आज चलते हैं, लास्ट टॉपिक है 3.2 रेशियल उटोपिया। उटोपिया की बात करते हैं बेटा, ये आपका शायद पॉलिटिकल में एक बार वर्ड आ चुका है, ठीक है। चलिए, अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरस एंड रेशियल आइडिया। तो हम बात करते हैं शेडो ऑफ वॉर के साथ, क्योंकि वॉर एक तो वॉर स्टार्ट हो चुकी थी बेटा 39 में वर्ल्ड वॉर। नाजी प्रोसीड रियलाइज देयर मर्डरस एंड रेशियल आइडियाज, जिनोसाइड एंड वॉर बिकम अ टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो बॉर्डर के बाहर तो वॉर चल रही थी और देश के अंदर जिनोसाइड चला। जिनोसाइड होता है बड़ी स्केल पे लोगों को मारना, ठीक है। एंड ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, और पोलैंड को उससे डिवाइड कर लिया बेटा, राइट। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे जो जर्मनी के साथ आ गया, नॉर्थ वेस्ट, ओके। पोलैंड वाज एनेक्स बाय जर्मन, उसको जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, और पोल्स को वहां से भगा दिया गया। प्रॉपर्टी बिहाइंड द ऑक्युपाइड बाय एथनिक जर्मन, जर्मन ने उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, छीन ली, एंड ब्रॉट इनटू फॉर्म ऑक्युपाइड यूरोप। एंड पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल्स, उनको पशुओं की तरह वहां से भगा दिया गया, ठीक है। यहां पे कुछ टर्म्स दिए हैं, रिपीट कर रहा हूं बेटा, हिस्ट्री में बहुत सी टर्म्स आती, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ऊपर जिप्सीज दिया है, ग्रुप ओवर क्लासिफाइड जिप्सी देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिफाई सिंथी एंड रोमा वर टू सच कम्युनिटीज। ये बंजारा टाइप की यहाँ वहां से घूमते रहते हैं, वो होते हैं बेटा। मैनी ऑफ देम ट्रेस इन ओरिजिन इन इंडिया, मैनी ऑफ देम ट्रेस देयर ओरिजिन, इनका ओरिजिन कहने के इंडिया से ही माना जाता है। फिर है पॉपराइज, ये टर्म आई थी बेटा रेड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो बहुत गरीब बन गए बेटा, ठीक है। एंड परसिक्यूशन, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंग टू द गुरु रिलीजन, तो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से इनको पनिशमेंट किया गया। असरस, ये अच्छा वर्ड है बेटा, कई बार आया भी है, इसको नोट करना प्लीज। मनी लेंडर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट, तो उनके बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे ना, जीव्स का एक ही काम था मनी लेंडरिंग। एंड ऑफन यूज ए टर्म ऑफ एब्यूज, गाली देने के लिए इसको यूज करते हैं, खून चूसने वाले, ओके। यानी ये गरीबों से बड़ा हाई इंटरेस्ट लेते थे। चलिए अब आते हैं टॉपिक में। तो पोल्स वर हर्ड लाइक कैटल्स, इनको पशुओं की तरह बेटा वहां पोलैंड से भगा दिया गया। इन अदर पार्ट ऑफ कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट, तो एक एरिया है जिसको जनरल गवर्नमेंट का, वहां पे इनको कलेक्ट कर दिया गया। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल डिजायबल इन एम्पायर, तो पूरे जर्मनी में हम बात करते जो डेजिनेशन थी अनडिजायबल की, उसको क्या क्या जनरल गवर्नमेंट, क्या कहा गया उस एरिया को जनरल गवर्नमेंट। वहीं पे बेटा पुलिस को भी इकट्ठा कर दिया गया। मेंबर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंसिया, ये उनकी इंटेलिजेंस सर्विस थी बेटा, पुलिस वगैरह। वर मर्डर इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। तो इनकी जो पुलिस वगैरह को ढूंढ ढूंढ के मार दिया गया ताकि इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमान या फिलोसफर्स वगैरह है और स्पिरिचुअल सर्वेल है वो सर्वाइव ना कर पाए। एंड पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यंस, देखिए एक और अच्छी बात है यहाँ, देखिए जो पॉलिश चिल्ड्रन थे जो आर्यन रेस के लगते, उनकी लुकिंग आर्यन टाइप की थी। जो फॉसी स्नैच, उनको माफ छीन लिया गया। एंड एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट, यहां नोट कर लेना बेटा, जो रेस का एक्सपर्ट बनाए गए थे, ये चेक करेंगे किस रेस से बिलोंग कर रहे, जिस पर्सन का नहीं पता हो। अदर रेस में भी कुछ ऐसे लोग लगे जो उनको आर्यन लगे,
तो एग्जामिन किया था रेस एक्सपर्ट से, इफ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेस इन जर्मन फैमिली। तो जो बच्चे बेटा आर्यन रेस एक्सपर्ट को पास कर लेते थे एग्जाम को, तो उनको बेटा जर्मन फैमिलीज में अडॉप्ट कर दिया था, राइट। एंड दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिश्ड। और अगर कोई नहीं कर पाता था, उन बच्चों को बेटा वो ऑर्फनेज यानी अनाथालयों में भेजते थे जहां बड़े खराब हालात थे, विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स। और ये कहीं ना कहीं उन्हीं बड़े गेटोज और गैस चैम्बर के आसपास होते थे। जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्विस किलिंग फील्ड ऑफ जीव्स। और जनरल गवर्नमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, जहां अधिकतर पोलिश को भी भेज दिया गया, सारे अंडरजाइबल को वहां भेज दिया गया था पोलैंड में, और ये कहीं ना कहीं एक किलिंग फील्ड बन गया था जीव्स का, ठीक है। लास्ट एंड करते हैं इस वीडियो का बेटा। पीछे एक पिक्चर दी है, उसके साथ यहाँ आपको ट्रेन दिख रही है, इसमें गार्ड का ऊपर खड़े होने का है, देखिए। दिस इज वन ऑफ द फाइट कार्स मीन्स वही मालगाड़ी यूज टू डिपोर्ट यूज टू डेथ चैम्बर। डेथ चैम्बर के लिए भेजने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन बनाई गई थी, ठीक है। यही इस टॉपिक को और करते हैं बेटा। थैंक यू।